रजब भट्ट की मैरिज चल रही है, करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। जो मिस्टर पतलू है, लाखों रुपए तो उसने उड़ा दिए। मिस्टर पतलू ने रिसेंट डेज के अंदर भी एक मैरिज के ऊपर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा उड़ा दिए थे। फिर एक माह पहले ही जफर सुपारी के ब्रदर की जो शादी हुई थी, उसके ऊपर कितना पैसा बहाया गया वो आप लोगों ने देखा ही है। मलिक रियाज ने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी के अंदर दूल्हे को ओडी R8 जो तकरीबन $2 लाख की है वो गिफ्ट की थी, और अपने ग्रैंड सन जुरेज की शादी पर एक बुगाटी गिफ्ट की थी। इसके अलावा महरून निसा जो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर है, उनकी मैरिज के ऊपर भी पैसा पानी की तरह बहाया गया। और दोस्तों, शर्मिला फरूकी की जब शादी हुई तो उन्होंने शादी के अंदर 2.1 मिलियन का आउटफिट पहना था, $8,000 का, और अगले ही दिन उन्होंने जो आउटफिट पहना उसकी कीमत थी 6 मिलियन रुपीस। एक और लाहौर की बहुत मशहूर शादी हुई थी जिसके अंदर ब्राइड के वाले ने 120 दिन के लिए प्राइवेट कंट्री क्लब बुक करने के लिए 150 मिलियन रुपीस खर्च किए, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को तकरीबन 15 से 20 मिलियन रुपीस दिए गए। फोटोग्राफी और स्टूडियो के लिए 9.5 मिलियन रुपीस दिए गए। ये तो थे दोस्तों इलीट क्लास की शादी, अमीर लोगों की शादियां जो चल रही होती है। इससे अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप लोगों के सामने आएंगे ये मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोग शादी के ऊपर कितना खर्च करते हैं। एवरेज उनकी इनकम होगी 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, और शादी के अंदर वो खर्च कितना कर देते हैं, तकरीबन 25 लाख, 30 लाख। कहां से आते हैं ये पैसे? कर्ज लेंगे, अपने एसिड्स बेचेंगे, अपनी जमीन बेचेंगे, कुल मिलाकर के अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर देंगे। जो गरीब है जिसकी इनकम 15 से 20,000 रुपए है, वो कितना शादी के ऊपर खर्च कर देगा? तकरीबन 5 से 6 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, 5 से 6 लाख रुपए अगर वो शादी के ऊपर खर्च कर दे रहा है और 4 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है, वो कहां से आएंगे उसके पास पैसे? अपने बॉस से वो पैसे ले लेगा। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, महंगी शादियां। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करेंगे इन अमीरों से, इन गरीबों से, इन मिडिल क्लास लोगों से कि आप शादी के ऊपर इतना खर्च करते क्यों, तो आगे से जो हमें जवाब सुनने को मिलेगा वो ये होगा कि अरे भाई, शादी एक बार ही होगी, तो इस पर भी अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो कहां करें। और अब दोस्तों बात क्या है, जो शादी है ये एक स्टेटस शो बन गया है, एक रेस बन गई है, एक रैट रेस बन गई है, एक स्टेटस रेस बन गई है, एक कंपटीशन बन गया है। वो कहेंगे कि रिश्तेदारों को जलाना है हमने, जो हमारा वलीमा होगा वहां पर भी एक रेस चलेगी कि पूरे खानदान में सबसे बेहतर वलीमा होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कर्ज क्यों ना लेना पड़े। मेहंदी की रेस चलेगी, जहेज की रेस चलेगी। जहेज के अंदर क्या कहते हैं लोग, देखो मुझे कार मिली, मुझे गाड़ी मिली। और जो लोग जहेज देते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, देखें हमने फलां से भी ज्यादा जहेज दे दिया। यानी कि अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर ये एक रेस चलती है हर एक के बीच में। अब हो क्या रहा है कि हर कोई अपने आप को बढ़ चढ़ करके दिखा रहा है, जितना वो है नहीं, जितना वो बन करके दिखाता है, अपनी रियलिटी से, औकात से बाहर चला जाता है। जो अमीर है वो शादियों के ऊपर ज्यादा खर्च इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को, वो अपने पैसों को दिखाना चाहता है, वो शो ऑफ करना चाहता है। जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वो इतना ज्यादा खर्च कर रहा है। जो गरीब है वो अपनी बेसिक जरूरियात, अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और वो सारे के सारे पैसे कर्ज लेकर के, उधार लेकर के अपनी शादी के ऊपर 4-5 लाख रुपए उड़ा देता है। एक बहुत सिंपल सी एक शादी थी जो कि हमारे इस्लाम के अंदर है, खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत थी, शादी करनी थी आराम से, और हमें ये जो रेस, ये जो इतनी ज्यादा रसूमात आ गई हैं हमारे अंदर, जो कि एक शादी को एक बहुत ही पहाड़ बना देते हैं, और इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहूंगा जो मेरे अपने होंगे। सोसाइटी के अंदर ये चेंज लाया जा सकता है कि लोग इस रैट रेस से, खुद को शो ऑफ करने की रेस से बाहर आए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो 40% से भी ज्यादा तजावुज कर गई है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 11% से भी ज्यादा है। स्टंटेड ग्रोथ 40% से भी ज्यादा बढ़ गई है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपनी हाइट तक सही पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, क्योंकि उनको पहले 5 साल के अंदर जो बेसिक नीड होती है, जो खुराक होती है, वो इनको नहीं मिल पाती। और हमारी जो मैरिज इंडस्ट्री है वो 110 बिलियन रुपीस की हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, जहां पर कोई पैसा नहीं है। तो मेरा जो पहला सजेशन ये होगा कि ये जो इतना ज्यादा शादियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ज्यादातर अमीर लोग ही खर्च कर रहे हैं। हम रजब भट्ट की मिसाल ले लेते हैं। रजब भट्ट ने जो इतना ज्यादा शादी के ऊपर खर्चा किया, उसको चाहिए ये था इन पैसों में से, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 करोड़ रुपया वो अगर देता गरीब को, तो उससे कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, आप सुनिए। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। लोग चाहते हैं बिजनेस करना, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर 1 करोड़ रुपया हम 2 लाख बजट से एक कारोबार शुरू करवा दें किसी को, तो हम आसानी से 50 छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं, 50 लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं।
छोटा फास्ट फूड स्टॉल लगा सकते हैं, सिलाई मशीन का कारोबार शुरू करवा सकते हैं, दुकान या जनरल स्टोर बनवा सकते हैं, गांव में दूध और दही का कारोबार करवा सकते हैं, मोबाइल मरम्मत की दुकान बना सकते हैं, चिकन या गोश्त की दुकान बना सकते हैं, गाड़ी धोने का कारोबार कर सकते हैं, सब्जी या फल बेचने का कारोबार शुरू करवा सकते हैं, रिक्शा या मोटरसाइकिल लेकर के देना। मतलब इतने सारे कारोबार हम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास जो सपना होता है कि हम कोई कारोबार कर लें, 2 लाख 3 लाख रुपए अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो आप इमेजिन कीजिए इन 50 लोगों की अगर जिंदगी बदलेगी, 1 करोड़ से, सिर्फ 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, अगर ये बहुत सारे जो अमीर लोग जो शादियां करते हैं वो ये पैसा गरीबों के अंदर तकसीम करें तो उससे कितना बड़ा चेंज आ सकता है इस मुल्क के अंदर। जो हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है, मुल्क के अंदर डॉलर जो है उसकी जरूरत कम हो सकती है। आप कहेंगे यार ये तो तेरी इमेजिनेशन है, ये तो हर कोई सोचता है कि कोई अमीर जो है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने हैं, 10% लोग अमीर हैं, उनके पास मुल्क की 70% दौलत है। तो ये अगर हमारे गरीबों का सोचते, आम लोगों का सोचते तो आम लोग अब तक ऊपर न जा चुके होते। तो ऐसा कौन करता है? अगर रजब भट्ट शादी सिंपल करता तो एक रोल मॉडल बन सकता था, ये एक ट्रेंड सेट करने वाला बन सकता था, क्योंकि ये ट्रेंड सेट करने वाले हैं। अगर इनके व्यूज इतने ज्यादा आते हैं, इनको लोग देखते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, अगर ये चाहें तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस को। ये ऑडियंस को ये मैसेज दे सकते थे कि शादी सिंपल हो सकती है, जिससे जो नीचे वाले, जो मिडिल क्लास, जो फॉलोवर है, एक ट्रेंड सेट करने वाले होते हैं और ज्यादातर लोग फॉलोवर होते हैं। तो तकरीबन 1% से भी कम लोग होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं, बाकी फॉलोवर होते हैं। जो ये सारे के सारे फॉलोवर हैं, रजब भट्ट अगर देखते ये सिंपल कर रहा है शादी तो वो उनमें भी कर जाता। वो भी कहते हैं कि यार हमें अपनी शादियों के ऊपर ये ओवर स्पेंड करने की जरूरत क्या है, अपने वलीमे के ऊपर एक खाने से काम चल सकता है तो मुझे 4 डिशेस बनाने की क्या जरूरत है, तो उसके अंदर ये करा जाएगा। लेकिन अब कहेंगे यार ऐसा भी कौन करता है, ये भी तेरी इमेजिनेशन है, ऐसा कोई भी नहीं करता कि वो हमारा या आम लोगों का सोचे ही क्यों। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो एक और सजेशन ये है, जो भी अमीरों की शादियां होती हैं तो वो इन शादियों को ज्यादा हाईलाइट ना करें, ज्यादा लोगों को ना दिखाएं, ज्यादा वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करोड़ लगाओ ना, आप सिंपल करके हीरो बनो, मैसेज दो ना, आप गरीबों की हेल्प करो, किसी को मत दिखाओ, वीडियोस मत बनाओ, ताकि सोसाइटी के ऊपर बैड इंपैक्ट ना आए, क्योंकि सोसाइटी आप लोगों के फॉलोवर है, आप लोग जो करोगे वो ही करेंगे। ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, जापान के अंदर एक्चुअल के अंदर ऐसा ही है। तो साउथ कोरिया और भी 1-2 मुल्क हैं, वहां पर क्या करते हैं कि जो बड़ी शादियां होती हैं, जो पॉलिटिशियंस की शादियां होती हैं, उनको ज्यादा हाइप नहीं देते, ज्यादा उनकी वीडियोस नहीं बनाते। लेकिन आप लोग कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग हम में से ही तो निकले हुए लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का तो रिफ्लेक्शन है, खून के अंदर हमारे ये चीज बैठी हुई है कि हम लोगों ने शादियों के अंदर खर्च करना है। तो ये हम में से निकले हुए हैं, ये जो करप्ट पॉलिटिशियन है ये भी हमारा रिफ्लेक्शन है, ये हमारा आईना है, ये हम में से निकले हुए लोग हैं, हम में से आगे बढ़ गए, ये बड़े लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। हम लोग जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास है ये छोटे लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। मतलब हर कोई करप्ट है, ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। हर पाकिस्तानी यही चाहता है हमारी शादी महंगी हो, हमारी शादी के ऊपर बहुत खर्चा हो, हमारी बल्ले बल्ले हो, ये हमारी जड़ों के अंदर बैठा पड़ा है। तो इसका सोल्यूशन अब क्या है, एक्चुअल सोल्यूशन जो है वो मैं अब बताने लगा हूं। ये ऐसा कोई कुछ नहीं करने वाला जो मैंने रिसेंटली बताया है। असल सोल्यूशन दोस्तों इसका ये है कि हम लोगों को क्वेश्चन उठाने वाला होना पड़ेगा। जिस मजहब के अंदर पैदा हो गए उसी के अंदर उन्होंने मरना है, जिस फिरके के अंदर पैदा हो गए, जिस कल्चर के अंदर पैदा हो गए, जिस तरह के वहां के रवाज हैं उन्होंने उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल जहां पर जहेज का रवाज है तो कोई सवाल नहीं उसके ऊपर उठाएगा, चाहे उनको गलत लग भी रहा होगा। ये जो सारी बातें हैं लोगों को पता भी है, लेकिन कोई भी क्या करता है, कोई भी इनके ऊपर सवाल नहीं उठाता, कोई भी खड़ा नहीं होता। जो इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमें सवाल उठाना है, हमें खड़ा होना है, हमें सिर्फ अंधा फॉलोवर नहीं बनना। हमारे जो ज्यादातर लोगों का, पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो मेरे नजदीक ये है कि कोई भी लोग सवाल उठाना जानते ही नहीं है। वो रटे हुए तोते की तरह बस जो उसको बताया हुआ है वो एज इट इज फॉलो करता है। अगर वो सवाल उठाए कि मुझे इतनी ज्यादा महंगी शादी करने की जरूरत क्या है, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारी बल्ले बल्ले नहीं होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम एक दिन के लिए नकली राजा बन जाएंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन उठाए कि जो मैंने इतना ज्यादा मैरिज के ऊपर यूज करना है, वही पैसा अगर मैं यूज कर लूं इन्वेस्टमेंट के अंदर, वही पैसा जो एक लड़की ने जहेज के अंदर यूज करना है, वही पैसा अगर लड़की की एजुकेशन के ऊपर, उसकी हेल्थ केयर के ऊपर, उसकी दूसरी जरूरियात के ऊपर लगाया जाए तो कितना बेहतर होगा। एक लड़की पैदा होती है तो उसके बाद उस दिन से ही उसके जहेज की तैयारी शुरू हो जाती है, टेंशन आ जाती है लोगों के सर के ऊपर कि यार इसका जहेज का सामान बनाना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर सवाल उठाना होगा। जैसे मैंने कहा कि जहेज मैं नहीं लूंगा, ये मेरा एक स्टैंड है। सबसे पहले हमें घर वालों से बैकलैश देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। जो चीज नहीं लेनी ये मेरा काम है। जो सामान है, जो गाड़ी है, जो बाइक है, जो घर के जो बेसिक बर्तन, ये हम लोग इकट्ठे करेंगे। हमें किसी लड़की के घर वालों के ऊपर बोझ नहीं डालना। किसी को तो खड़ा होना होगा ना, सब खड़े हों। ये महंगी शादियों की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रिश्ता है,
उसको सिंपल तरीके से किया जा सकता है। हम लोग अपने जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनके सोल्यूशन के बारे में सोचें। जो हमारे अमीर लोग हैं, एलीट क्लास है, इनके ऊपर भी हमारी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ से दौलत थोड़ी सी ले और गरीबों को दे, जबरदस्ती दे, क्योंकि ये दौलत की तकसीम बहुत ही गलत है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को ही सवाल उठाने पड़ेंगे, हर एक चीज के ऊपर सवाल उठा दो। यही एक तरीका है हमारी तरक्की करने का। तो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।